Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama. The 7th edition nearly over, and our program, it has been presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who boast of the largest property portal in Pakistan and the 5th largest property portal in the world. And of course, they brought the buyer and the seller together on this portal for convenience. Started in 2006, it's got 30 million postings on the portal. Now, our transmission partners, they're none other than Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers, who have again done a remarkable thing by building the biggest sporting complex here in Lahore with all kinds of facilities and literally every sport you can think of. It's also the official PSL partners of Lahore Qalandar, and in future all games of Lahore Qalandar will be played here once the facilities are completed. Our sponsors, none other than Allpers. Today's game, बड़ा ज़बरदस्त गेम है आज. मैं हमेशा कहता हूँ, और वो ज़बरदस्त इसलिए कहता हूँ क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड ऑफ कोर्स पेशावर ज़ल्मी ये खेलेंगे. लेकिन इनका अगर आप देखें तो हम इनको अगर गेज करते हैं, इस्लामाबाद आज आ रहे हैं 3 कंसेक्टिव डिफीट्स के साथ, ज़ल्मी आ रहा है 4 कंसेक्टिव विन्स के साथ. अब ये बड़ा एक ये आप कह लो कि साइकोलॉजिकल एक दूसरे पे एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है. एंड देन उसके बाद जो विनिंग टीम है वो लाहौर कलंदर से खेलेगी, और आज के जो हारेगा वो फिर जाके कराची किंग्स के साथ वो डिनर करेंगे एंड देन फिर प्रिपेयर करेंगे अगले PSL के लिए. अगर आप लड़कों को देखें, एलेक्स एंड शादाब कहा जा रहा है शादाब वापस आ गया, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है, ही इज़ नॉट फिट, बट जो प्रोबेबल्स हैं उसके अंदर शादाब का नाम है. एलेक्स हेल्स 255 अंडर हिज बेल्ट, शादाब 232 with 17 wickets, the highest wicket taker so far. दूसरी साइड से शुएब मलिक 346 in 10 matches, a great performance. उस्मान कादिर आउट हो गया कोविड से, और ऑफ कोर्स बेन कटिंग भी आउट हो गया कोविड से. और उसके अलावा भी कुछ 1-2 खबरें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन आज का मैच मैं तो यही कहूँगा कि एक्साइटिंग है, क्योंकि ये दोनों के लिए बड़ा टफ है आज फाइनल. दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें ये पता नहीं है एक्चुअली कि जो इंजर्ड लोग हुए हैं कि आज वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. अगर शादाब और दूसरा जो उनका है अगर फिट है तो मैं समझता हूँ कि फिर उनकी टीम बेहतर है. लेकिन ज़ल्मी को मुझे देखते हुए ना, अगर ऑन पेपर देखें और जिस तरह से वो खेलते आए हैं अभी, तो आई पर्सनली फील कि अगर इनमें भी एक आधा बंदा बाहर ही है, जैसा आपने कटिंग का कहा है और उस्मान कादिर का, लेकिन उसके पास भी उनके पास जो बंदे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल पे खेलें तो मुझे लगता है कि ये ज़ल्मी है, ये आगे अपसेट कर सकता है, ये आज जीत सकता है यूनाइटेड से, लेकिन प्रोवाइडेड कि उनको दोनों बंदे खेलते हैं या नहीं खेलते हैं. लेकिन इसके पर इवन विद शादाब प्लेइंग, आई मीन पेशावर ज़ल्मी इज a formidable opposition. Yeah, it is. But lately, I think they are peaking at the right time. They're peaking at the right time. I feel. बिल्कुल. क्यों जिसने? देखें, एक और है ना कि शादाब और हेल्स जो हैं वो पिछले 3-4 मैच नहीं खेले. कराची खेल के आए, वहाँ विकटें बहुत अच्छी थी. इधर लाहौर में विकटें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और वो खेले भी नहीं दोनों. एक आध मैच खेले, अनफिट हो गया, एक चला गया, मगर प्लेयर दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं. अगर ये दोनों आते हैं तो मेरा ख्याल है कि इनकी टीम बड़ी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ने स्कोर किया हुआ है, एक आउट किया हुआ है, स्कोर किया हुआ है शादाब ने भी. तो मेरा ख्याल है कि मैच बहुत अच्छा होगा. अगर आप उनकी तरफ जाएं, पेशावर की साइड पे, तो उनमें भी देखें किसी ने कंसिस्टेंट कोई स्कोर नहीं किया सिवाय मलिक के. बाकी स्ट्रगल ही कर रहे हैं. आप कामरान को ले लें, हारिस एक है जो आके थोड़ा सा तेज़ खेलता है, या आप नीचे जाते जाएं, जितने हैदर अली को ले लें, कोई स्कोर नहीं कर रहा, स्ट्रगल कर रहे हैं सारे. इवन बॉलिंग में भी लकी जीते ज़रूर हैं वो पिछले मैचेस, मगर इन दोनों के आने से टीम में बहुत फ़र्क पड़ेगा. और मेरी अगर पहले भी जब ये दोनों खेल रहे थे, मेरी फेवरेट इस्लामाबाद होती थी. तो अगर ये दोनों खेलते हैं तो आज भी मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद मेरी फेवरेट होगी, बाकियों की अपनी है. ठीक है. क्यों मिसबा, इसके अंदर आप एक फैक्टर ये भी अगर मगर तो हम करते रहते हैं, अगर
आजम खान हिट कर गया अपनी पीक इस्लामाबाद के लिए? देखिए, मैच विनर तो हैं, दोनों तरफ हैं, बट ऑब्वियसली अगर कंपैरिजन करें मोर और लेस दोनों टीमों एक ही सिचुएशन में हैं। उनके भी कुछ प्लेयर जो है इम्पोर्टेंट मैच में मिसिंग हैं, उनके कुछ प्लेयर मिसिंग थे वापस आ रहे हैं। मतलब दोनों तरफ जो है ना सिचुएशन ओवरऑल टीम की एक जैसी है। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद एलेक्स हेल्स और एक और बंदे के भी खेलने की चांसेस है, विल जैक्स के। वो नॉर्मली ओपन करता है पीछे जो टूर्नामेंट जो भी खेला है, तो हो सकता है वो ओपन करे। फिर लियम डॉसन है, शादाब खुद हैं, आसिफ अली, आज़म खान, ये एक बैटिंग लाइनअप तो है। ऑब्वियसली फंसे हुए हैं यहाँ पे स्लो पिचेस पे, उस तरीके से रन्स नहीं कर रहे। और अगर फ़हीम भी, वो भी इंजर्ड था, वो भी वापस आता है, तो डिसेंट टीम है। कोई भी मैच विनर्स हैं। सलमान अरशाद आई डोंट नो कि उसको खिलाते हैं कि नहीं, क्योंकि अरशद इकबाल ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की है और वो हो सकता है वो खेले। दूसरी तरफ पेशावर को अगर आप देखें तो टोटली उनकी जो है लोकल टीम है सारी। एक हजरतुल्ला जज़ई के अलावा उनके पास कोई फॉरनर बचे ही नहीं है। जो एक बैन कटिंग खेल रहे थे वो बेचारे, उनको कोविड हो गया। अब आई डोंट नो कि पार्किंसन को उनको अवेलेबल हैं कि नहीं है, वो उनके स्क्वाड में नाम है, वो यहाँ पे है नहीं है। अच्छे लेग स्पिनर हो सकता है वो अगर हैं तो वो उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। बट आई थिंक इमाद बट ने जिस तरह पिछले मैच में बॉलिंग की और वो नंबर 7 पे एक ऑलराउंडर टाइप उनको, और साथ बॉलिंग जो बैन कटिंग रोल प्ले कर रहे थे कहीं ना कहीं, उसको और खालिद उस्मान उनको वो वाला बैलेंस दे रहा है। वहाब थोड़ा सा बॉलिंग फॉर्म में वापस आया, उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा आज के मैच में। ओवरऑल आई थिंक दोनों एक जैसी सिचुएशन में है। अच्छा, एक चीज़ जो कि बड़ी कंफ्यूजिंग है अभी कि एलेक्स हेल्स उसको बबली हो गया था, बबल फटीग। अब ये बबली उसकी ठीक हो गई है? क्योंकि ये वो उसने तो प्रेजेंट कर दिया, कहते मैं रेडी। मेरे ख्याल दिमागी बबल है ये दिमागी बबल है ये। मेरे ख्याल उसने भी जाके शायद रियलाइज़ किया है कि मैं गलत किया है, मैंने वापस आके, होना तो नहीं चाहिए था। तो होता है ना कई दफ़ा एक ही जगह बैठ के मैच खेला कमरे में जाके, तो तंग तो आ जाता है बंदा, ये तो है। मगर अच्छा है कि जो मेरे पास जो मुझे थोड़ा सा पता चला वो यही कि वो गया है, थोड़ा सा उसने टाइम ऑफ जैसे लिया तो ही वॉज हिमसेल्फ विलिंग टू कम बैक, और उसने खुद रब्ता किया कि मैं चाहे मुझे खुद टिकट भी भरनी पड़ी ना तो मैं आई एम विलिंग कि मैं आऊँगा और खेलूँगा। सो आई थिंक गुड फॉर हिम ऑल्सो, गुड फॉर इस्लामाबाद एंड गुड फॉर PSL। सो वट एवर आई मीन उस टाइम शायद उसको मेंटल फटीग या कुछ हुआ है, बट इट्स गुड कि वो वापस आ गया इंपॉर्टेंट मैच एंड फॉर हिज टीम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एब्सोल्युटली। अब आपने एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रेस किया है, जो आदमी इस फास्ट क्रिकेट के अंदर T20 में 2-3 मैचेस नहीं खेलता, पर्टिकुलरली शादाब, एंड उसको तो लेग स्पिनर को तो उसके बाद आप जानते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। विल ही एडजस्ट हिमसेल्फ, क्या वो होगा? यस, कर सकता है। देखिए, कल अभी हमने बात की थी, मिसबा ने भी बात की थी कि उसका जो फिजियो है वो उसको सही गाइडेंस दे सकता है। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि आदमी को अपनी इंजरी का खुद पता होता है कि कितने % फिट है। आया वो इतने इंपॉर्टेंट मैच में वो विदाउट इंजरी जा सकता है, नहीं जाता। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि वो कितना मोटिवेटेड है। वो बीइंग अ कप्तान, उसके लिए भी एक बहुत ही बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि बाहर बैठा मैच देख रहा है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो आई पर्सनली फील अगर मैं उसकी जगह हूँ तो आई विल प्ले माई सेल्फ। यू थिंक? यस। लेकिन सम एन इंजरी लाइक अ ग्रोइन इंजरी, तो उसको अभी काफ़ी देर होगा, डिपेंड करता था ना कौन सी डिग्री की उसको इंजरी थी। तो अगर इतनी इंजरी नहीं थी तो देन बीइंग मैच इतना इम्पोर्टेंट है आज, तो आई थिंक ही शुड प्ले। नहीं, खेलेगा वो, डेफिनेटली खेलेगा। हमने बात की है ना, प्रेशर तो बहुत होता है। प्रेशर कब होता है? जब आप स्कोर नहीं कर रहे होते। फिर जब आप वापस आते हैं ना तो वो फिर बहुत प्रेशर होता है, किसी भी बैट्समैन, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, बड़े से बड़ा। मगर चूँकि वो अच्छी फॉर्म में था और बाहर गया, कॉन्फिडेंस उसका वैसे ही होगा और वो बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक तो रेस्ट किया उसने, इसके पर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ना। yes, तो अंडर प्रेशर हमेशा बंदा वो होता है जो परफॉर्म नहीं करता। हेल्स भी कोई बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और ये दोनों के आने से मेरे ख्याल में टीम में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये आज इस्लामाबाद
जो हम कह रहे थे कि कराची वाला हाल हो गया है कि यार ये तो नज़र ही नहीं आ रही, एकदम पीछे चलेगी। आज ये डिफरेंट टीम होएगी अगर ये दोनों खेले तो। अच्छा, ये जी सर, सॉरी, बात ये है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि जो आपके मैच विनर्स प्लेयर्स होते हैं वो अगर 70% भी फिट है, 60% भी फिट है, तो उसको खेलना ही खेलना, whether you dying you have to play today, है ना, ये वाला हिसाब है। आज तो डेथ है ना जी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसको आज खेलना चाहिए। सो आज जब हम कहते हैं कि आज तो यू नो whoever wins goes up in the same, ये अब कितना जोर लगाएंगे? पहले तो राउंड रॉबिन में खेल लिया, हालांकि ये राउंड रॉबिन में लास्ट ईयर इतने नहीं थे, इस दफ़ा क्या करेंगे? मैं शादाब के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा। नोइंग शादाब, क्योंकि शादाब को पीछे काफ़ी प्रॉब्लम रही है, स्पेशली ये जो इसकी ग्रोइन और ये क्वाड का, ये लंबा अरसा बेचारे ने जो है ना इसको स्ट्रगल, बार बार इसको ये इंजरी हो रही है, जिसकी वजह से प्रीवियसली इसने बड़ा सफ़र किया। इसकी फॉर्म स्ट्रेच नहीं करता मिस्टर? करता है, सारा कुछ करता है, बट एक सर्टन उसकी बॉलिंग में उसका जो एक्शन है, जिस तरीके से कुछ वो मसल आपके वीक होते हैं, उसमें इसने काफ़ी उसको स्ट्रेंथन किया। और ये वर्ल्ड कप से पहले आप देखें तो उसने बड़ी मुश्किल से वो कॉन्फिडेंस गेन किया था कि फील्डिंग में भी वो स्प्रिंट कर रहा था। पहले वो 2 साल में इतनी तो उसको ये इंजरी बार बार हुई कि वो थोड़ा सा उसके दिमाग में डर बैठ गया था। उसकी बॉलिंग में भी वो चीज़ नहीं आ रही थी, उतनी निप नहीं आ रही थी, और उसकी फील्डिंग में भी वो चीज़ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने वर्ल्ड कप में आके और अभी ये PSL में वो उस मेंटल ब्लॉकेज से छुटकारा लिया था और फिर दोबारा उसको हो गई। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसको ये ज़रूर उसके माइंड में होगा जब भी वो खेलेगा। और नोइंगली शादाब वो ऐसा कैरेक्टर है कि वो भूल जाता है कि मुझे कुछ है। जब वो अंदर आता है ना तो वो इतना ज़्यादा अपने आप को पुश कर देता है, इसीलिए उसको बेचारे को बार बार फिर ये इंजरी होती है। आप उसको देखेंगे रनिंग में भी एक्चुअली इंजरी होती जब है जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। मैं बहुत दफ़ा, मेरी ग्रोइन हमेशा, स्किपर आपको याद है, हमेशा ग्रोइन की प्रॉब्लम ये राइट, क्योंकि मेरी उससे बात होती थी ज़ाहिर कोचिंग में, तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता। जब उसकी तरफ बॉल आएगा उसने स्प्रिंट करना है, उसने फील्डिंग में भी उसने डाइवें मारनी है। उसको नहीं पता उस टाइम कि मैं थोड़ा सा खींचा हुआ, मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत, अगर उस वक्त किसी कोई भी होएगा मिसबा, वो रोक नहीं सकेगा, वो तो 100% देगा ना आपको, वो कोशिश करेगा। मैं 2 दफ़ा मुझे याद नेहरू कप में स्किपर ग्रोइन की, मुझे सेमीफाइनल और फाइनल में उसके साथ हैमस्ट्रिंग के साथ खेला था। 92 का वर्ल्ड कप, मलिक को शायद ना पता हो, इमरान का 60% फिट था, ये किसी को भी नहीं पता था टीम में, लेकिन ही प्लेड, ही वाज डिटरमिन्ड, ही वांटेड टू डू वेल, और किसी को नहीं हमने बताया था, इट वाज बिटवीन हिम एंड मी, किसी को नहीं बताया, लेकिन ही प्लेड। तो बाद वक्त आपको इस तरह के डिसीजन लेने शोल्डर था उनका, हाँ शोल्डर था, शोल्डर भी और ग्रोइन का शोल्डर था, लेकिन उसकी ये उसकी हिम्मत थी। आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट। तो आपने लोगों को क्या बताया? फेक न्यूज़? कुछ नहीं बताया हमने, बात ही नहीं, हमने कहा ना तुमने कुछ कहना ना मैंने कुछ करना, बल्कि इज ओके, ठीक है, बस यही मैसेज था। मगर वो ये था कि हमें पता नहीं चल रहा था कि वो अनफिट नहीं लग रहा था, लग रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से बड़ी लंबी स्टोरी है, वो कभी वक्त में लगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी वैसे, बॉलिंग मुश्किल थी। पहले जो लास्ट ओवर उसने किया है बहुत वो स्ट्रगल करके पहले ओवर में उसको पेन होती थी, थोड़ा सा वो वार्म अप होता था उसको। 92 में अगर पूरा वर्ल्ड कप देखें तो इमरान भाई ने बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था एज ए लीडर था, एज ए कैप्टन था, और दूसरी चीज़ उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया, उन्होंने अपने आप को बैटिंग में यूटिलाइज किया। एग्जैक्टली, और वो नंबर 3 बॉलिंग तो वो शुरू से ही पता चल रहा था कि वो बिल्कुल ही वो आके ज़्यादातर स्लो रन्स कर रहे थे और बिल्कुल मीडियम पेस कर रहे थे, बस कहीं ज़रूरत पड़ती थी। ये पाकिस्तान को एक बेनिफिट था और लग्जरी थी कि आमिर सुहेल थे बॉलिंग करने के लिए, बहुत सारे बॉलर ऐसे थे, इजाज़ अहमद, कहीं ना कहीं से 10-15 ओवर निकल आते थे आपके मेन बॉलर्स के। मैं रेगुलर करता था, बिल्कुल आप मैं रेगुलर बॉलिंग करता, और जो मेन बॉलर थे जो कि बॉलर नहीं था, जो मेन 3 बॉलर थे वो विकेटें ले रहे थे, जबरदस्ती से करवाता था मेरे से बॉलिंग बहुत दफा। बैड लक आमिर सुहेल से तो कैप्टनसी भी करवा सकते थे, वो तो कैप्टनसी भी कर लेता उसको अगर आप मौका देते उस वक्त। बट हैविंग सेड सो ऑल टुगेदर वो तो हो गया हमारा सब कुछ। मेन चीज़ अब तो मोरलेस 2 मैचेस के बाद आपने कंसंट्रेशन पूरे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन टूर पे करनी है। ऑस्ट्रेलियंस अब आपको गेज कर रहे हैं बैठ के,
वो आपको देख रहे हैं, हर लड़के को देख रहे हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये किस पीक पे है, कहाँ पहुँचा है, क्या है। और ये जो लड़के इस वक्त खेल रहे हैं, यू थिंक देर अप टू द टेस्ट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस? यू हैव टू वेट एंड सी। इनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली। ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर ऑस्ट्रेलियन, यू नो, दे विल कम हियर विद फुली प्रिपेयर्ड, यू नो, फुली लोडेड, यू नो। लेकिन ये है कि हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा। बहुत आसान होता है कि आप टेस्ट क्रिकेट से खेल के आप ODI पे आ जाएं या T20 पे आ जाएं। T20 से निकलते हुए आप टेस्ट में चले जाओ, आपके पास टाइम भी ना हो, एज ए टीम बैठ के पूल भी ना हुई हो, कट्टी प्रैक्टिस भी ना की हो, फिर आपको थोड़ा सा थ्रेटनिंग हो आपकी इंजरीज के बारे में भी, तो ये हमें डिसएडवांटेज है डेफिनेटली। You expect fitness problems, Misbah? I think it's a tough ask for पाकिस्तान। मैं बता रहा हूँ, मुझे क्योंकि आई कैन फोरसी अगर पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म कर दे टेस्ट सीरीज में, तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू प्लेयर्स एंड द टीम मैनेजमेंट। कोई कसर हमने नहीं छोड़ी उनको मुसीबत में डालना से। सही बात, बिल्कुल, वेरी वेल सेड, एब्सोल्युटली। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। स्टे विद अस। Welcome back to PSL 7, the program brought to you by who else but वो जो कहते हैं हमें क्या खाओ, कैडबरी। कुछ नहीं, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा भी हो जाएगा। और वो कौन है? कैडबरी। जरा ऊंचा बोले ना यार, कैडबरीज डेयरी मिल्क। खिलाते तो हो नहीं आप? नहीं खिलाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर के पास पड़ी हुई है, उसके पास बहुत पड़ी हुई है। लो जी, कंपटीशन आज आपको बताएं, हम आपको बैट तो दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास कोयटा ग्लैडिएटर्स लाहौर कलंदर्स की ये शर्ट आई हैं, बड़ी ज़बरदस्त शर्ट्स हैं। ये दिखाएं जी, ये लाहौर कलंदर की शर्ट्स हैं, ये ऑटोग्राफ करके हम आपको देंगे ये, और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अल जलील डेवलपर्स। लेकिन इसका सवाल आपने जवाब देना है और फिर आपको मिलेगा। PSL सीज़न 1 ये किसने जीता था? सबसे पहला सीज़न 1 ये किसने जीता था, ये आपने हमें बताना है, और जो सही जवाब देगा उसने देना है 03172424 लेकिन आज के दिन बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। यूनुस खान ने ट्रिपल सेंचुरी की श्रीलंका के ख़िलाफ़, फिर उसके बाद डेमिन फ्लेमिंग ने हैट्रिक की रावलपिंडी में, और फिर आज मोहम्मद शमी की बर्थडे भी है आज, एंड उसने भी हैट्रिक की थी अगेंस्ट श्रीलंका इन दी 3rd टेस्ट। लेकिन ये जब आप कभी आउट हुए हैट्रिक के ऊपर? फ्लेमिंग के हुई थी ना। अच्छा, फ्लेमिंग पे चलो फिर दिखाएं जी वो फ्लेमिंग का हमें। मैं भी आउट हो चुका हूँ हैट्रिक पे। हाँ, अच्छा आप भी? ऐसा उठाया आपको नहीं पता? मगर स्किपर का नहीं पता। नहीं इनका बिल्कुल मुझे पता था। मैं इनसे पूछना, इनको याद है कि नहीं? ये दिखाएं जी जरा फुटेज। ये मगर बाहर निकला। चलो जी, कॉलर एक आए हमारे पास जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? सर अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अहमद, क्या जवाब है? सर इसका जवाब है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फर्स्ट जीता था। अच्छा, कैप्टन कौन था इस्लामाबाद का? सर इस टाइम कैप्टन इसके थे मिसबा राज। वेरी गुड। आजकल आप देख रहे हैं मिसबा को कहीं? जी सर, अभी भी आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, वेरी गुड। सर मैंने मिसबा भाई से एक क्वेश्चन पूछना है। जरूर पूछो आप। मैं मिसबा भाई वो आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो इंग्लैंड की एक सीरीज थी जिसमें आपने लेट कट मारी थी, जॉर्ज बटलर और जेम्स एंडरसन को आपने स्वीप का चांसा देकर लेट कट मारी, उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा था? यही के चाका। ये अहमद, ये इस पे हम जरूर बात करेंगे, रात को उसकी फुटेज निकालेंगे और वो आपको दिखाएंगे, और आप हमें कॉल करें फिर मिसबा आपको बताएंगे, वो फुटेज हम रात को दिखाएंगे। दूसरा सवाल जी, व्हेन डिड ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान? ऑस्ट्रेलिया का कब आखिरी दौरा पाकिस्तान का कब था, ये आपने हमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पाकिस्तान का आखिरी दौरा कब किया था? ये टी शर्ट से ये साइन करके अहमद आपको मिल जाएगी ये टी शर्ट, और इसके साथ हमारे पास और भी हैं। इसका भी जवाब आपने इसी नंबर पे देना है 03172424 और मिसबा आप पहले आप ही जीते हैं इसको, तो उस वक्त टीम का मोराल क्या होता है? सबको पता है बड़ा ज़बरदस्त ये, लेकिन एक PSL कंपटीशन के अंदर। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वो हमारा काफ़ी मुश्किल सीज़न था, इंजरीज भी थी, परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी।
और मैचेस को एक आधा मैच जीते, बाकी मैचेस हार रहे थे और बड़े मुश्किल एक सीज़न जा रहा था। बिल्कुल जब आखिरी के मैच आए तो चारों मैच हमें आखिर में जीतने थे आगे पहुंचने के लिए। और ऑस्ट्रेलियन क्योंकि हमारी टीम में थे, ब्रैड हेडन था, शेन वॉटसन था, एक बिलीव टीम में थी भी किसी तरह प्ले ऑफ में पहुंच जाए। जो हम बात करते हैं ना कि इट डजेंट मैटर। आप 92 में जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, फिर 2009 में हमारी जो सूरत हाल थी T20 में, बहुत ज़्यादा उस टीम में ऐसे लोग थे कि जो जीते हुए थे बड़े टूर्नामेंट्स, वो यही कहते थे कि गेट टू द प्ले ऑफ, हम 2 मैच जीतेंगे, फाइनल 3 मैच जीत के टूर्नामेंट जीत के, सर यही बात होती थी टीम में। और डीन जॉन्स था कोच भी, कहीं पे भी ऐसा नहीं था उस टीम में कि लगे कि नहीं हम पहुंच नहीं सकते। जब हम प्ले ऑफ में पहुंचे हैं ना तो वो डिफरेंट टीम थी। द वे वी प्लेड द प्ले ऑफ, शर्जील खान ने 100 कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। पेशावर ज़ल्मी से हम दोनों मैच हारे हुए थे, प्ले ऑफ में हम उनसे जीत गए। क्वेटा से हम दोनों मैच हारे हुए थे, फाइनल में क्वेटा को मार दिया हमने। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस था। और पहली PSL पे सबसे बड़ा जो, और दूसरी ये चीज़ थी कि आपके कैपिटल की टीम है इस्लामाबाद की, पहला ही इनॉग्रल टूर्नामेंट हो रहा और उस टाइम मैं कप्तान भी था पाकिस्तान का। तो इन टर्म्स ऑफ दैट हमारे लिए बड़ा स्पेशल था कि इस्लामाबाद की टीम, अच्छा जी पाकिस्तान टीम का कप्तान हूँ, वो जीतना, दैट बिकेम समथिंग स्पेशल। और हमें एक चीज़ हम हमेशा बात करते थे कि इसके बाद बहुत PSL होनी है, हो सकता है कोई टीम 5-5, 6-6, 7-7 दफ़ा जीत जाए, बट जो फर्स्ट टाइम जीतेगा उसका नाम हमेशा वो एक डिफरेंट हिस्ट्री, वो हमेशा सबसे पहले आएगा। चले जी, हमारे पास एक कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरे क्या जवाब क्या है? जी 94 में ऑस्ट्रेलिया का आखिरी टूर था। 94 में। अच्छा, आप मुझे लगता है आप बहुत ज़बरदस्त ईमानदार आदमी हैं, आपने किसी की हेल्प नहीं ली, इसलिए आपका सवाल जो है ये गलत है। ये तो क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता सही सवाल क्या है, क्योंकि अगर आप हेल्प लेते आप जवाब क्यों, ये इन्होंने गूगल नहीं गए, ये गूगल आंटी से आंटी के पास जाते तो इनको जवाब सही होता। नहीं मेरे भाई, ये गलत है। पहला ऑस्ट्रेलियन, जो आखिरी ऑस्ट्रेलियन टूर था पाकिस्तान का, ये कौन से साल हुआ? 1994 में नहीं था। नेक्स्ट जवाब दीजिए। लाइन्स खुली हैं 03172424 आप भी इसके बता रहे थे कि आप हैट्रिक पे आउट हुए हैं। ये लाहौर में था, न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऑफ स्पिनर था इनका। कौन सा? पैट्रिक? आई डोंट रिमेंबर हिज नेम नाउ। आई वाज द सेकंड विक्टिम। तो क्या फीलिंग हुई आपकी फिर? टेरिबल। जिस तरह बोतल गिरी ऐसे होती है हैट्रिक। आई फेल्ट ऑफुल आउट जब मैं हुआ हूँ। लेकिन इसके पहली गेंद पे आउट होना, आई मीन यू गॉट टू गिव द बेनिफिट, लेकिन वो जिस बॉलर ने हैट्रिक की वो तक वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं था वो, बट इट जस्ट हैपेंड, यू नो। हाँ, मेरा ख्याल पैट्रिक था, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इनका एक ही ये पैट्रिक, इनका ये ऑफ स्पिनर आया था यहाँ। यार वो बड़ा प्रेशर होता है, प्रेशर होता है जी। मैंने आपको उस दिन सुनाई थी, वो न्यूजीलैंड में T20 में इफ्तिखार जब अंदर गया है तो 2 आउट हुए, तो तीसरा बॉल था, तो रिजवान ने कहा मैच जीते हुए थे, बड़ा आराम से बॉल आ रहा था, कोई ऐसी, वो तो मारते हुए दोनों आउट हुए, तो उसने जाके उसको कहा कि शाबाश कोई मसला नहीं, सिंगल लो। तो इफ्तिखार ने उसको कहा शाबाश पहले ये बॉल किस तरह गुजरवाओ, उधर जाके दुआएं मांगो, क्योंकि ऐसे कामों के लिए हम ही हैं। जी, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो। Back to Cadbury's Dairy Milk PSL हंगामा, the 7th edition। आज पहला एलिमिनेटर है और आज जो टीम हारेगी वो उसका एक डिनर रखा हुआ है कराची किंग्स के साथ, और वो जाके उनके साथ डिनर करेंगे। अभी होता है नहीं होता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन क्योंकि वो भी बाहर हैं, ये भी बाहर हो जाएंगे, तो फिर यही होगा, और क्या कर सकेंगे बेचारे ये। लेकिन आज जो हमने कहा है, आपको पहले बताया था कि मोहम्मद शमी की बर्थडे है, और उसने इस बर्थडे यहाँ एक हैट्रिक की थी उसने अगेंस्ट श्रीलंका, एंड इट वाज थर्ड टेस्ट मैच था। एंड ऑफ कोर्स यूनुस का बता दिया मैंने, आपका वो हैट्रिक का भी बता दिया। आपको जो गेंद पड़ा था वो मुझे लगता है कि मिडल में पड़ के बाहर गया वो,
रिवर्स हो रहा। नहीं इस बड़ा अच्छा स्विंग उसका एकदम स्विंग शुरू हुआ था क्योंकि हम हुए थे फॉलो ऑन ऑस्ट्रेलिया के हाँ, खिलाफ, उसका भी डेब्यू मैच था ये। फॉलो ऑन हुए थे और ये शुक्र ये हुआ था कि हम फॉलो ऑन बचा चुके थे। मतलब 2 दिन हमने बैटिंग की थी और जब मुझे आउट, जब मैं जिस बॉल पे आउट हुआ हूँ, अगर आप देखो कि बेस्ट बॉल हुआ था इसकी पूरा। हाँ, और मैं उस वक्त यही बता रहा था कि मैं 237 पे खेल रहा था जब ये मैं हैट्रिक हुआ हूँ। तो कितनी अच्छी बॉल हुई होगी। वैसे ही उस वक्त फुटबॉल नज़र आ रही होती है। आमिर हुआ मेरा ख्याल, उसके बाद इंजमाम हुआ जब मेरे लास्ट में हुआ था, मगर मैच हम सेव कर चुके थे। आपको सिंपैथी तो नहीं होगी थी उनके साथ कि 2 चले गए तो मैं भी चले थक भी गए थे बेचारे, वो बहुत पिद्दी लगी थी उनकी। अच्छा, लो जी, सवाल। ऑस्ट्रेलिया टीम ने पाकिस्तान का आखिरी दौर किया है, ये आपने हमें बताना है और आप जीत सकते हैं एक लाहौर कलंदर की ऑटोग्राफ, ये जो मैच शर्ट है ये हम आपको देंगे। लेकिन नंबर है 03172424 और ये हम आपको देंगे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, आपने अभी एक जिक्र किया कि जब आप पहला ये जीते हैं, तो यही मैंने आपसे पहले भी एक ब्रीफ सवाल दिया था। नेचुरली आप एक जज्बे के साथ आए थे और जीत के मैच, ये जज्बा होगा, मौजूद होगा, पर्टिकुलरली आज के मैच में एलिमिनेटर फर्स्ट, क्योंकि इनका भी वो है ना। देखिए, ये तो हमेशा रहता है जब आप चैंपियनशिप के लिए खेल रहे हैं और आपके नॉकआउट स्टेज आ गई है, तो ऑब्वियसली या तो आज का मैच या आप आगे जाएंगे या आप घर जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट जहां आप अपनी पूरी एनर्जीज लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई आज लगा दो सारा जोर, क्योंकि अगला आपने सेमीफाइनल में पहुंचना है। तो आई थिंक दोनों टीमें पूरी एफर्ट करेंगी और एक अच्छा मैच तवक्को की जा सकती है। और आई होप कि विकेट भी कुछ थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि पिछले को 2-3 मैचों में पिच जिस तरह के बन रहे हैं वो उस तरह का मज़ा देखने वालों को नहीं आ रहा क्रिकेट का। अच्छा, देखने वालों को नहीं, हमारे पास देखने वालों के काफ़ी वो हैं, व्यू पॉइंट्स हैं। अपने प्रोड्यूसर से पता करता हूँ, तो अगर वो आते हैं तो अभी आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं, वो भी मुख्तलिफ विकेट चेंज हो सकती है। एक दफ़ा सेठी साहब, तो शारजा में मैचेस हो रहे थे, तो सेठी साहब ने, आगा जाहिद साहब थे उस वक्त विकेटें तैयार करते, तो उनको कहा था कि यार ये लाहौर की विकेट दुबई में नहीं शिफ्ट हो सकती, तो इसी तरह कराची की शिफ्ट करवा ले इधर। ये किस चेयरमैन ने कहा था? सेठी साहब ने। सेठी साहब आएंगे संडे को ही, मैं सवाल उससे जरूर करूँगा। वैसे तो घास शायद ना हो, लेकिन साइड से ग्राउंड वाला कटा हुआ घास ही ऊपर डाल के रोल कर दें, शायद गेंद स्किट करना शुरू हो जाए। तो वो मजाक कर रहे होंगे, सेठी साहब खुद क्रिकेट खेलते हैं। हो सकता है, मगर ये हुई थी बात। अच्छा, आगा वो साहब तो उन्होंने इस तरीके से कही होगी ना कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई ये वाली पिच ले जाओ ताकि रन्स बने। क्यों? ये मकसद नहीं था कि बाकी। आई थिंक इज राइट। ये ठीक है, मजाक ही किया। अब मजाक ही किया होगा। सेठी साहब नोज दिस क्रिकेट वेरी वेल। अच्छा, वो काफ़ी सीरियस लग रहे थे जब उन्होंने मुझे। वो सीरियसली इस तरह ही बात करते हैं? नहीं, मुझे नहीं उन्होंने कहा। अच्छा, जिसने मुझे सुनाई, जिसको कहा, उसने कहा बड़ा सीरियसली कहा था उन्होंने। हमने कहा ये नहीं हो सकता सर। वो मेरे ख्याल उसको चेक कर रहे होंगे कि उन्हें क्रिकेट से पता है कि नहीं। उसको चेक कर रहे होंगे। इसके बाद ये विकेट्स पे हम थोड़ी सी बात कर लें। ये जो विकेट्स आ रही हैं, आई मीन इन ऑल फेयरनेस, देयर इज नो कॉन्टेस्ट बिटवीन द बैट एंड द बॉल। बिल्कुल नहीं है ना। देखिए, इस तरह की क्रिकेट पब्लिक आते हैं, देखें, दे वांट टू सी रन स्कोर्ड, को 200 हो जाए, वो फिर 200 चेस भी हो जाए। स्ट्रगल करके अगर आपने 160 करना है और दूसरी टीम ने भी स्ट्रगल करके जीतना है, तो वो मज़ा नहीं है। पूरी इनिंग में मेरे ख्याल में पहली इनिंग में 1 छक्का लगा। हाँ, ट्रू। तो अगर T20 में ये होगा तो। ये जी आसिफ हुसैन हमारे साथ लाइन पे आ गए हैं। जी आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिसबाह भाई को। वालेकुम अस्सलाम। बाकी भी हैं? जी, ऑस्ट्रेलिया में दौरा किया था 1996 में, आखिरी दौरा 1993 में। मैं समझता हूँ आसिफ मेरे भाई, आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपने किसी की मदद नहीं ली। अगर मदद ले लेते तो आप जीत जाते। 1996 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया आपका जवाब। और मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान का आखिरी दौरा कब किया था, इसका जवाब आपने हमें देना है। आसिफ
मेरे भाई का सवाल ठीक नहीं, जवाब सही नहीं था। और 0317242404 पे आप कॉल कीजिए। ये हम जवाब दे सकते हैं क्योंकि लोगों को नहीं, गूगल सच नहीं बोल रहा। आप बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं। कराची वाला टेस्ट था ना यादगार, जो जीते था, पाकिस्तान जीता था। चलो जी आबिद अली से ले लेते हैं। जी आबिद अली, मेरे भाई क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में आखिरी दौरा किया था। नहीं, फिर से सही बताएं। सही है? जी जी सर, 1998 में। ये आपको किस तरह पता है? बस जितना जहन पे याद है सर, तो 1998 में हुआ है। बिल्कुल आपका जवाब सही है और आपको ये शर्ट मिलेगी। हम इसको ऑटोग्राफ करके आपको ये शर्ट पहुंचाएंगे। आपका नंबर हमारे पास है, वो राब्ते में रहिएगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, और इंशाल्लाह शाम को दोबारा आपके सामने आएंगे 11